साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। बाराबंकी में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामचरण पाठक ने नामांकन किया। सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इसी क्रम में नगर पंचायत जयकारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि दिल्ली में बसने वाले पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामचरण पाठक की एक बार फिर से मांग हो रही है। वहीं अध्यक्ष पद के लिए लोगों की मांग है कि रामचरण पाठक को दोबारा से नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया जाए। गाजियाबाद में सपा ने आरएलडी को बड़ा झटका दिया है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि छोटे चुनाव में गठबंधन नहीं होगा। सपा अपने कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करेगी। वहीं आपको बता दें कि लोनी नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी साइकिल पर बैठकर अपना नामांकन भरने पहुंची। इस दौरान पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर उनको बधाई दिया। साथ ही आगामी चुनाव की रणनीति के विषय में चर्चा किया। दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को, मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, छोटा ही समझता हूं अपने आप को, मुझ पर विश्वास जमाया और मेरी पत्नी हसीना इदरीसी को समाजवादी पार्टी से टिकट दिया और सिंबल दिया। एक अफवाह के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज भी कहा है और हम कार्यकर्ताओं को पहले भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि मैं कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं तोड़ूंगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने एक बार और मीडिया के सामने बोलकर लड़ाएगी। और जितने भी हमारे सभासद के प्रत्याशी टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं उन सभी को साइकिल के सिंबल से बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ाया जाएगा। चुनाव प्रचार में कितने में जो भी सभ्य होगा, जिस तरीके से भी जो भी हमारी लिस्ट आएगी उस तरीके से स्टार प्रचारक बुला के यहाँ पे प्रचार कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी कोई हल्की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और सभी पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो सभी चुनाव में आकर प्रचार करने का काम करेंगे। सहारनपुर में ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा मंडल अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ सपा छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सपा ने अंसारी समाज को न कोई पद और न ही कोई टिकट दिया है, जबकि अंसारी समाज पूरे जिले में लगभग 2.5 लाख है। वहीं पूर्व विधायक संजय गर्ग ने कहा कि हमारे समाज से अपने चुनाव में वादा किया था कि मैं अंसारी समाज से नगर अध्यक्ष बनवाऊंगा। फरीदाबाद में भगवान परशुराम जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि हिंदू धर्म में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ वैशाख मास के तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इस विशेष दिन भगवान विष्णु के छठे स्वरूप भगवान परशुराम जी की उपासना की जाती है। इस दिन अक्षय तृतीया का भी पर्व मनाया जाता है। मैं अपनी तरफ से समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की कृपा सभी पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। हमारा राष्ट्र उन्नति करे, विश्व में हमारा नाम हो। और आज कुलेना गांव में भव्य आयोजन किया गया, उसमें समाज भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पूरी गांव की सरदारी का मैं सहृदय आभार व्यक्त करता हूं और सभी को पुनः भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। अमरोहा के गांव जलालपुर धाना में परशुराम जयंती के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ब्राह्मण समाज के छात्र छात्राओं और सम्मानित पदों पर रहने वाले युवाओं का सम्मानित किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने समाज को नशा कुरीतियों और समाज की बुराई से दूर रहने की सलाह दी है। बुलंदशहर के खुर्जानगर क्षेत्र में अंबेडकर जयंती के दिन एक नाबालिग दलित युवती के साथ उसके ही पड़ोसी युवक ने नशीला पदार्थ देकर रेप किया। रेप पीड़िता एफआईआर दर्ज कराने के लिए पिछले एक हफ्ते से थाना खुर्जानगर के चक्कर काट रही है, जिसके बावजूद अभी तक दबंग युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहीं रेप पीड़िता ने सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी देते हुए वीडियो वायरल किया है। वहीं वीडियो में रेप पीड़िता रोती हुई नजर आ रही है। उनके साथ गई थी जयंती देखने के लिए, तो मैं जयंती देखते देखते अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, जिसके कारण मैं एक तरफ बैठ गई।
हमारे पड़ोसी हैं प्रताप सिंह उर्फ बबलू, वो मुझसे बोलने लगे कैसे बैठी, क्या बात है। तो मैं बोलने लगी मेरी तबीयत खराब हो रही है इसलिए बैठी हूँ। तो वो मुझसे बोलने लगे चलो मैं दवाई लाता हूँ। तो मैंने मना करा, तो फिर भी वो बोलने लगे चलो कोई नहीं मैं दिलवा देता हूँ, क्या दिक्कत है। तो वो मुझे अपने साथ ले गए दवाई दिलवाने के बहाने वो मुझे एक कमरे पे ले गए। कमरे में दवाई दिलवाते उन्होंने मेरे को दवाई तो खिला दी, वहाँ कमरे पे ले जाकर उसके बाद मैं हो गई बेहोश। उसके बाद नहीं रहा मुझे होश, तो मैं होश आया तो मेरे साथ बलात्कार किया गया था। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में टैक्स वसूला जा रहा है। हफ्ता मांगने की शिकायत पुलिस में करने के बाद भी हफ्ता उगाही करने वाले दबंगों ने रेहड़ी संचालक की बुरी तरीके से पिटाई कर दी है। बता दें कि रेहड़ी लगाने के एवज के आरोपी 3000 रुपए हफ्ता मांग रहा था। हफ्ता न देने पर रेहड़ी संचालक को दबंग ने बुरी तरीके से पीटा है। वहीं हफ्ता मांगने और धमकी देने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दबंग पुलिस प्रशासन से शिकायत करने पर भी हफ्ता लेने की धमकी दे रहा है। आपका ही मुकदमा दर्ज करवाया है जी। ये किराया मांगते हैं, हफ्ता वसूलते हैं, और उनकी वाइफ हम पे झूठा आरोप लगा रहा है कि हमारे साथ बदसलूकी की है, गलत शब्द का प्रयोग किया है और वो हमारी बेइज्जती की है। तो हमारे पास बहुत किराएदार वगैरह भी सब है, गली के आजू बाजू के जो भी लोग हैं ये सब बताएंगे क्या सच्चाई है। पहली बात। दूसरी बात, मारने में सुबह कल जो मारपीट हुआ है, हम 2 भैया थे, मैं और टिंकू, और ये लोग 20 आदमी तैयार थे जी, सरिया उरिया लाठी लेकर तैयार था। 20 आदमी जिनमें सोमचंद जी हैं, विकास है और जग्गी है, धर्मेंद्र है, और उनका कम से 20 बंदे थे। मारने में 20 बंदे मिलकर मारपीट किया है जी, और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने में ही दे दिया पैसे। आप उनको आरोप लगा रहे थे कि जबरन आपसे पैसे मांगते हैं, क्या था ये पूरा मामला? सर जी मैं वहाँ पर हमारा फिर यहाँ से कर्जा करके भाग गया। कर्जा करने के बाद वो भाग गया, तो उसके बाद में ये विकास है, इसको उसने बैठा दिया। सिंटू आरोप लगा रहे कि उससे हफ्ते की मांग करते थे। कौन हफ्ते की मांग करता था? बता रहा हूँ सर मैं। तो क्या है, इसको बैठा दिया वहाँ। इसने 2-3 महीने इसने उसको किराया दिया 3000 रुपये महीने। ये मेरे पास आया कि भाई साहब दुकान आपकी है। मैंने कहा हाँ जी। और प्रधान आप, मैंने जी को प्रधान भी हूँ मैं। तो ये मेरे से किराया लेता है। मैंने किराया मत दे तू, तेरे से किराया ले रहा था। तो इसने उसको किराया देना बंद कर दिया। जब इसने किराया देना बंद कर दिया तो इसको वो परेशान करने लगा कि यहाँ से रेडी हटा, नहीं तो तेरे को मारूंगा, ये और वो है। ये फिर मेरे पास आया तो मैंने कि इससे ऐसा कर, तू थाने चला जा। तो ये आज से 4 दिन पहले थाने गया था। उसने वहाँ कंप्लेंट दी तो पुलिस भी आई थी यहाँ और देख के भी गई। इसको बेचारे को सहायता करी पुलिस ने। इसकी सहायता के बावजूद भी इसको शाम को इसको धमकाया जाके, इसके घर पे जाके। इसकी घरवाली को धमकाया उसने कि अब कि तू थाने चला गया, या अभी तूने हमारी रेडी लगाई तो तेरे हाथ पैर तोड़ूंगा, तेरे को ऐसे कर दूंगा। मतलब गाजियाबाद में गंभीर सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि हादसे का शिकार हुए कार सवार लखनऊ से दिल्ली के लिए आ रहे थे और हादसे में कार चला रहे युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक एबीवीपी का छात्र बताया जा रहा है। अमरोहा के नगर पालिका परिषद की बीजेपी प्रत्याशी शशि जैन सहित जनपद भर के नगर पालिका और नगर पंचायत से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री योगी 24 अप्रैल को निर्माणाधीन पुलिस लाइन में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट पर आ गया है, जिसको लेकर भाजपा पदाधिकारी भी पुलिस प्रशासन के साथ आज जनसभा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत निरीक्षण किया और कार्यक्रम को सफल बनाने की योजना बनाई। अयोध्या में एक प्राइवेट बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। इस दौरान बस में सवार 45 यात्री बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिनमें 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं इस भीषण सड़क हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनहानि का दुख प्रकट करते हुए सड़क दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराए जाने का निर्देश दिया है।
लगभग मेडिकल कॉलेज में गए हैं और उन सबकी इलाज चल रही है और कुछ कैजुअलिटी की भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 10 एम्बुलेंस टाइम रहते हुए सब पहुँच गए थे और सभी मजिस्ट्रेट भी अब पहुँचे हुए, सब पुलिस सब ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे और सभी अस्पताल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक को बहाल कर रहे हैं। नागपुर हाईवे पर जो ट्रक मोड़ते समय दोनों बीच में हादसा हो गया था, उसकी वजह से बस का पूरा पलट गया था और ट्रक भी पलट गया था। उसके बाद तुरंत सूचना मिलते पुलिस मौके पर आई थी, मौके पर आते तुरंत सबको रेस्क्यू किया है। अभी लगभग यात्री 40 लोग था, उस पर 7-8 लोग गंभीर रूप से घायल है, सबका हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है। वहाँ पे CMO सब हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है, हमारा पुलिस टीम मौके पर है। सब चीज़ हम लोग वेरीफाई कर सबका बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे मौके पर सभी यात्री सब कुछ निकाल दिया हम लोगों ने, ट्रक को बस से सबको चेक कर लिया, वहाँ कोई आदमी नहीं है। बाकी डिटेल्स बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलेगी। अयोध्या जिले से दुखद खबर सामने आ रही है। शुक्रवार देर रात 8 बजे प्राइवेट निजी बस जो विश्वास नामक बस है वो लखनऊ से अंबेडकर नगर की तरफ आ रही थी। राष्ट्रीय राजमार्ग गोरखपुर और गोरखपुर से ट्रक आ रही थी जिसका आमने सामने भिड़ंत हो गया बूथ नंबर 4 पर। बस में सवार 45 यात्री थे जो भीषण सड़क हादसे में 45 यात्रियों में से 4 की मौके पर ही मौत हो जाती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। सूचना पर पहुंचा प्रशासनिक अमला DM SSP समेत रेस्क्यू ऑपरेशन में लग जाते हैं। 4 लोगों की मौत खबर हो जाती है। 1 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू के लिए लगाया जाता है। तत्काल क्रेन के माध्यम से बस जो पलटी थी उसको तत्काल निकालने का काम किया जा रहा था यात्रियों को। और इस मामले में अब मौत का सिलसिला कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंबेडकर नगर में भी एक युवक का मौत हो गई है जो कि इब्राहिमपुर थाना अंतर्गत अलनपुर गांव के हासिम बेग की मृत्यु हो गई है। तो वहीं इब्राहिमपुर थाना अंतर्गत अवसानपुर गांव के रहने वाले गौरव पांडे का गंभीर रूप से घायल है, उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुल मिला के कहें तो बस में 45 यात्री मौजूद थे जिनमें से 4 की शुक्रवार देर रात 8 बजे ही मौत हो गई थी। अब वो मौत का आंकड़ा बढ़ के 5 हो चुका है। ऐसे में अगर कहा जाए तो इस पूरे मामले को स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट करते हुए तत्काल स्वास्थ्य महकमे को सख्त निर्देश दिया और संवेदना व्यक्त किया। किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इलाज समुचित तरीके से हो। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश पांडे के साथ राहुल पांडे, प्राइम टीवी, अंबेडकर नगर। रायबरेली में कुत्ते के हमले से एक बारहसिंघा की मौत हो गई जबकि एक का इलाज चल रहा है। लालगंज तहसील क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे जंगलों में काफी संख्या में हिरन, बारहसिंघा जैसे कई प्रजाति के वन्य जीव रहते हैं। जंगलों में रहने वाले वन्य जीव कभी कभी गाँव की तरफ आ जाते हैं। इसी तरह आज बैसनपुरवा गाँव में एक घायल बारहसिंघा भागते हुए पहुंचा, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसको बंद नहीं होती है। हमारे यहाँ जो हिरन 2 गांव की ओर भागते हुए हैं और एक हिरन मर चुका है दरवाजे, एक घायल हो गया, उसकी दवा पानी हो रही है और इसके पर लगाम लगाई जाए, कटान बंद होना चाहिए। आज पिछले साल भरे से कटान बंद नहीं हो रही है, जंगल सब खत्म हो रहे हैं, हिरन मरते रहते हैं, गांव की ओर दौड़ते रहते हैं, गांव में घर में कुत्ते दौड़ाते हैं, उनको काटते हैं और जिसमें से कुत्तों ने इन्हें दौड़ाया, जिसमें से एक घायल हो गया और एक की मौत हो गई। एक तो जख्मी है, अभी डॉक्टर साहब आए हैं, इसको इलाज किए हैं, तो थोड़ा वो है। तो यहाँ बहुत अक्सर हिरन अक्सर रहते हैं यहाँ काफ़ी। क्या लगता है जो जंगलों की सफाई हो रही है इससे और वन्य जीव बाहर आ रहे हैं गाँव की तरफ? हाँ, ऐसा ही है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।